आज सुबह 4:30 बजे मैं वॉक पर निकला था। ठीक 5 बजे लक्ष्मीपुर पंचायत के मुखिया श्री कृष्णा जी का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, "आज आप लोग ज़रूर सबटोला बसगढ़ गाँव आएँ। यहाँ लोगों के हाथों से बाँस की कला के माध्यम से झाड़ू बनाना शुरू किया है। अगर इस कला को सही दिशा दी जाए, तो ये लोग घर बैठे अपनी जीवन यापन कर सकते हैं।" उन्होंने मिलने का समय सुबह 7:30 बजे कर दिया। मैं आपको शबद जाति के विषय में छोटा-सा परिचय दूँगा। शबद यह शबद जाति भारत की सबसे प्राचीन आदिवासी में से एक है। यह इससे पता चलता है कि इनका उल्लेख रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। शबर एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है वन में रहने वाला, अर्थात एक प्राकृतिक जीवन जीने वाला वनवासी। भारत में झारखंड, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। एक दुर्भाग्यवश साल में इन्हें क्रिमिनल ट्राइब घोषित कर दिया गया था, जिससे इनकी तब से लेकर आज तक यह जाति सामाजिक और आर्थिक रूप से कई संघर्षों का सामना कर रही है। जी और फिर बुनियादी रिपोर्ट को तुरंत फॉरवर्ड किया और कहा कि इन एक महत्वपूर्ण काम को तुरंत शुरुआत होनी चाहिए। उन्होंने इसकी हामी भरी और साथ ही मैंने लंदन यूके में स्थित आईटीएस कंपनी के डायरेक्टर श्री रोहित जी से संपर्क किया, जिनका ट्राइबल उत्थान के प्रति गहरा लगाव है। उन्होंने ट्राइबल एंड टेक पर एक बहुत बड़ी शोध की है, जिसकी ओर वो आगे बढ़ते आ रहे हैं। खैर, मैं इसका जिक्र अगले वीडियो में आगे बताऊंगा कि मैं किस प्रकार इस आगे बढ़ रहे हैं। ठीक 6:15 बजे धवल जी मेरे पास पहुंच गए। फिर हम दोनों पटंगा स्थित कुलिंदु जी के रिसोर्ट पर पहुंचे और वहां हम तीनों मिलकर लक्ष्मीपुर पंचायत के लिए रवाना हुए। लक्ष्मीपुर पहुंचने पर हमें पारंपरिक लकड़ी के घाट पर बैठाया गया। वहां के मुखिया श्री कृष्ण जी ने हमें सबद जाति के लोगों से मिलवाया, जिनका परिचय करवाया और इसके बाद उन्होंने उनके द्वारा हाथों से बनाई गई झाड़ू और अन्य बांस कला के उत्पाद को दिखाई। कुछ लोगों ने पूरे प्रोसेस दिखाया कि किस तरह जंगल से बांस लाते हैं और कैसे उसे काटते हैं, ढूंढते हैं, अंततः एक सुंदर झाड़ू बनती है। हमने देखा कि महिलाएं परंपरागत वेशभूषा में थी, कुछ पूरी साड़ी में और कुछ पारंपरिक वस्त्रों में थी। पुरुषों ने भी पारंपरिक परिधान पहने हुए थे, नीचे धोती या लुंगी और ऊपर अधिकतर बिना वस्त्र के। शायद यही इनकी परंपरा है। लेकिन दोस्तों, एक बात बताऊं, दिल को छू गई इनकी सादगी, इनका व्यवहार और इनकी मेहमानबाजी। ज़रूरी नहीं है कि आप 56 भोग, जरूरी है आप कितने प्यार से स्वागत करते हैं। यह स्पष्ट है कि सबद जाति को स्वास्थ्य, शिक्षा और नई तकनीक की बहुत जरूरत है, तभी ये लोग अपनी परंपरा को जीवित रखते हुए आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। I2S और श्री सान्य फाउंडेशन मिलकर जमीन पर 100% उतारने को तैयार है, ताकि वनवासी भाइयों की उनकी संस्कृति, पहनावे और परंपरा को बचाते हुए आज की दुनिया से जोड़ा सके, सिर्फ आर्थिक रूप से। क्योंकि आज की सच्चाई यही है, बिना पैसे कुछ नहीं चलता। पहले जमाना था कि एक सामान दो, दूसरा लो, लेकिन अब समय है कि हम उन्हें सशक्त बनाएं, आत्मनिर्भर बनाएं, ताकि वे अपने उत्पादों को बेचकर आत्मसम्मान के साथ जीवन जी सकें। यह एक से पहले नहीं, एक आंदोलन है जंगल में रहने वाले भाइयों को उनकी कला को और उनके आत्मसम्मान को जीवित रखने का। आइए मैं आपको एक छोटा सा परिचय I2S और श्री सारण्य फाउंडेशन के विषय में देता हूँ। I2S एक जमशेदपुर और यूके में स्थित एक ITAI कंपनी है, जो काफी क्षेत्रों में काम करती है और इनका मुख्य उद्देश्य होता है ट्राइबल को टेक की तरफ ले जाना। और श्री सारण्य एक फाउंडेशन जो कि जमशेदपुर में स्थित है और ये भी ट्राइबल और टेक के साथ मिलकर के ट्राइबल को सही स्थान की ओर ले जाना चाहते हैं एवं समाज का सही सेवा करना चाहते हैं। आइए आप सब हमसे जुड़िए और समाज में नीचे तबके के लोग जिनको सही आवश्यकता है, उनको उच्च ऊंचाई तक पहुंचाएं जो उसके हकदार हैं। धन्यवाद।